बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अप्रोप्रिएट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सैलरीज एंड वेजेस से। तो डायरेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएंगे। कैरिज आउटवर्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आते हैं। इंटरम डिविडेंड अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं, जो कि 176,550 के अमाउंट से हमारे पास गिवन है। टेक्निकल नाउ हाउ हमारा एसेट्स होते हैं 18,000 से वो आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है। फर्नीचर हमारा एसेट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स है। शेयर प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड हमारे पास हमारा एसेट्स होता है। हमारे पास इसी तरह डेटर हमारे एसेट्स है। डिबेंचर लाइबिलिटी है। रिजर्व लाइबिलिटी है। बिल रिसीवेबल एसेट्स है। डिबेंचर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर हम वर्किंग करेंगे। इस अमाउंट अब निकाल के दे दिए इंटरेस्ट की उसने। ये बात यहाँ पे देखी ध्यान से आपने रखनी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट की एक परसेंटेज गिवन होती थी। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। बिल पेएबल लाइबिलिटी है। देन वो कहता है ट्रांसफ़र कर रहे हैं जनरल रिजर्व के अंदर 10,000 रुपीज़। ये अमाउंट हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होती थी। अब उसने बराह रास्त ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दी है, तो सिर्फ वन साइड वर्किंग होगी। इसको अप्रोप्रिएट अकाउंट में हम डेबिट साइड पर लिख देंगे। एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 1 में ऑथोराइज कैपिटल बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में डेप्रिसिएशन बताई हुई है। पॉइंट नंबर 3 में बताया हुआ है क्रेडिट सेल है, जो लिखना हम अनरिकॉर्ड कर थी, लिखना भूल गए थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में प्रोविजन फॉर डेटर्स है। प्रपोज डिविडेंड की 2 चीज़ें हैं। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम बनाते हैं सबसे पहले। तो हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो सवाल में गिवन था बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। उसके अंदर हमने ऐड कर देनी है अनरिकॉर्ड सेल। तो अनरिकॉर्ड सेल को इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने इसको लिखना भूल गए थे। अगर सवाल में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसको सेल के अंदर ऐड कर देना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, तो अनरिकॉर्ड सेल को हम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। 18,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। देन सैलरीज वेजेस हमारे पास गिवन थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगा। कैरिज आउटवर्ड भी बताया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास 9,000 रुपीज़ अमाउंट आई है। ये अमाउंट 9,000 कैसे आई है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे डिबेंचर की अमाउंट गिवन थी हमारे पास 1,00,000 रुपये। इसका 9% लेंगे, अमाउंट आएगी 9,000। उस 9,000 के अंदर से जो हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं वो 4,500 ये लिखेंगे। ये 4,500 हमने लिख दिया जो इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। टोटल इंटरेस्ट था 9,000 रुपये, 4,500 पे कर चुके हैं। रिमेनिंग जो रह गया वो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो रिमेनिंग 4,500 बचा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेन अमाउंट 9,000 ही आएगी। ये टोटल इंटरेस्ट है डिबेंचर के ऊपर जो हमने पे करना था। इसमें से 4,500 पे कर दिया है, रिमेनिंग ये रह गया तो इसे ऐड आउटस्टैंडिंग कर देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि निकालेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है 20,000 रुपीज़। वर्किंग में आपको दिखाता हूँ कैसे आएगी। फर्नीचर की हमारी डेप्रिसिएशन आएगी 7,000 रुपीज़। तो पहले इनकी वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी की अमाउंट लिखी 2,00,000 रुपीज़, 10% लिया 20,000 आ गया। फर्नीचर की अमाउंट लिखी 70,000, 10% लिया 7,000 आ गया। दोनों अमाउंट्स हम लिख चुके हैं। साथ ही डेटर की वर्किंग कर लेते हैं। डेटर की अमाउंट गिवन थी हमारे पास क्वेश्चन में 115,000। इसके अंदर ऐड कर देंगे अनरिकॉर्ड सेल। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करने के बाद दूसरी वर्किंग ये करेंगे कि डेटर में ऐड करेंगे। डेटर में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि सेल अनरिकॉर्ड थी, हमने लिखी हुई नहीं थी। क्रेडिट सेल करने से डेटर क्रिएट होते हैं, सो दैट से डेटर के अंदर ऐड कर देंगे तो 118,450 अमाउंट आ जाएगी। उसने एडजस्टमेंट के अंदर हमें बताया था कि आप एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, एडजस्टमेंट नंबर 4 है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4%, या आपने 4% लेना है इस अमाउंट के ऊपर। ये अमाउंट कैसे आई है, अनरिकॉर्ड सेल को ऐड करके डेटर के अंदर 4% लिया 4,738। ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गई, जिसको न्यू प्रोविजन भी कहते हैं। तो इस अमाउंट को उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो इस अमाउंट को हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से 4,738 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी वो तमाम चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुकी हैं। हम इस साइड को उठाएंगे, नीचे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। इन 6 वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि आ रहा है
59,562। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है। बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्रेडिट साइड पर दो चीज़ें आएंगी। एक नेट प्रॉफिट जो सवाल में गिवन था जो कि था 74,250। एक नेट प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 59,562। इन दोनों को टोटल करेंगे, नीचे लिख देंगे। डेबिट साइड पे आएगा इंटरम डिविडेंड जो कि 24,000 से हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था। पॉइंट नंबर जहाँ पे सवाल स्टार्ट हो रहा है पॉइंट नंबर 3 में गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो लिख देंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने लिखना है 10,000 रुपीज़। ये भी अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी। दोनों अमाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रहा हमारे पास इंटरम डिविडेंड 24,000 से, और ये रहा मेरे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज़। ये दोनों अगर एडजस्टमेंट में गिवन होते तो अप्रोप्रिएट अकाउंट में भी आते, बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी में आते। अब ये सिर्फ अप्रोप्रिएट अकाउंट में आएंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी जो हमारे पास गिवन थी 30,000 रुपीज़। ये एडजस्टमेंट में गिवन थी, इसलिए इसको यहाँ भी लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी लिखेंगे। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड था, कैसे निकालेंगे। जो सवाल में हमारे पास पेड अप कैपिटल की अमाउंट गिवन थी पॉइंट नंबर 4 में 3.5 लाख रुपए, उसका 5% लेंगे तो 17,500 आ जाएगा। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगी 133,812। डेबिट साइड की 1 2 3 4 चारों चीज़ों को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 52,312। तो ये मेरे पास बैलेंस है, इसको शिफ्ट करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के ऊपर। तो बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एसेट साइड को। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी जो कि 2 लाख से गिवन थी, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 1,80,000 रुपये। देन फर्नीचर को लिखेंगे 7,70,000 रुपये से, डेप को माइनस करेंगे 7,000, 63,000 आ जाएगी। देन क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे जो हमारा एसेट्स होता है, टेक्निकल नाउ हाउ हमारा एसेट्स है, कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है 15,000 से, बिल रिसीवेबल हमारे पास हमारा एसेट्स है। इसके बाद डेटर हमारे एसेट्स होते हैं 115,000 से, लेस ऐड कर देंगे अन रिकॉर्ड सेल को और लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन को, तो 113,712। ये हमारे पास एसेट साइड की तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम को टोटल करेंगे तो 684,712 हमारे पास टोटल आएगा बैलेंस शीट में एसेट्स का। लाइबिलिटी साइड बना लेते हैं। तो ये मैंने तस्वीर थोड़ी सी जूम आउट कर दी है ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। क्रेडिट साइड लेफ्ट साइड पे ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे 6 लाख रुपए से, देन शेयर कैपिटल लिखेंगे 3.5 लाख रुपए से। एसेट साइड का तमाम टोटल मैं आपको बता चुका हूँ। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट से आया था। जनरल रिजर्व लिखेंगे 28,000 से जो हमारे पास गिवन थे क्वेश्चन के अंदर। देन हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर प्रीमियम जो कि सवाल में गिवन था हमारे पास 40,000 से। देन डिबेंचर लिखेंगे जो 1 लाख से गिवन थे। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जितनी आउटस्टैंडिंग थी सिर्फ उसी अमाउंट को हमने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो चीज़ लाइबिलिटी में आएगी वो मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो कि 30,000 से एडजस्टमेंट में गिवन थी, यहाँ पर आ जाएगी। प्रपोज डिविडेंड भी एडजस्टमेंट में गिवन था, यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिटर गिवन थे 50400 से, वो लाइबिलिटी में आ जाएंगे। बिल पेबल भी हमारी लाइबिलिटी थी, वो हमारे पास 12,000 रुपये से आ जाएगी। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है वो सेम है 684,712। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। दोस्तों से शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।